डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह समझेंगे कि हाल के वर्षों में कुछ अंश यदि मूल्य वृद्धि का कारण हमारे किसानों की यह चिंता थी कि उनके उत्पादनों का समूचा मूल्य मिले, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम में छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और भूमि के आधार पर जीविका चलाने वाले ऐसे अन्य गरीब लोगों के हितों की समन्वय नहीं हो, जिनके पास बेकारी के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना सरकार का काम है। कोई भी मूल्य नीति इस प्रकार असफल हो सकती है। हमें किसानों के यथार्थ हित में काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि समाज के कुछ वर्ग शेष समाज का शोषण नहीं कर सके। अलग अलग वर्गों की बजाय पूरे राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। हमें याद रखना है कि माननीय देशों में वह जिनमें अनेक विकसित देश भी हैं, विभिन्न रूपों में मूल्य वृद्धि पाई जाती है। निस्संदेह हमारे लिए यह अधिक कष्टकारी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोगों का जीवन स्तर नीचा है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मूल्यों में कुछ दबाव पाकर निश्चित है। हमें इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि भारत जैसे विकासशील देश में, जिसे अपने पूंजी निवेश की गति को तीव्र बनाना है, हम घाटे के बजट और पूंजी निवेश का स्तर नियुक्त रखने से उपायों की उसके प्रकार की अपक्रिया नीति नहीं अपना सकते। इसलिए एक ऐसी योजना को कार्यान्वयन करते हुए जो हमारे साधनों के संदर्भ में बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हमारी जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह अनिवार्य हो जाता है कि मूल्यों में कुछ वृद्धि हो। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे इस प्रश्न को बड़ा राजनीतिक रूप ना दें। मतलब, चुनावों से पूर्व की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस देने के एक अन्य मामले को लेकर आलोचना की गई। इस पर रखे गए एक विशिष्ट प्रश्न का जवाब मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास मंत्री ने पहले ही दे दिया है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया गया और हर चीज़ सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हुई, और यह बात मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगती कि हम पर एक ओर यह आरोप लगाया गया है कि
उक्त अवधि में सामान्य रूप से स्वीकृत लाइसेंस को रोका नहीं गया और हमने उन्हें पूरा करने में विलंब किया। महोदय, चुनाव के दौरान भी जब मैं मुंबई में थी, यह शिकायत की गई कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है क्योंकि सरकार काफ़ी तेज़ी से लाइसेंस जारी नहीं कर पा रही है। इसलिए स्पष्ट तौर पर यह शिकायत विशाल गठबंधन और चुनाव से पहले, इसके दौरान और उसके बाद के समय में हमें बदनाम करने के अभियान का अंश थी। कैलेंडर वर्ष 1990 में औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, जो इसका सूचक था कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए था। 1990 के बाद जबकि एकाधिकार और प्रबंधक व्यापार कानून लागू हुआ, सरकार को ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना पड़ा जिससे उक्त कानून और औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के जरूरी संचालन स्थापित हो सके। जब सरकार उक्त कानून की परिधि में आने वाले आवेदनों को निपटा चुकी तो उन ऋण के आवेदन और कमी की प्रक्रिया के लिए लिया है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने लाइसेंस देने के मामले में जिन औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन किया, वे ठीक वहीं पर थीं जिनका पालन पहले से किया जा रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, इन लाइसेंस के मामले में किसी भी संयुक्त नीति अथवा प्राग के सामान्य मानदंडों में कोई भी छूट नहीं दी गई। अन्य संशोधनों के अंतर्गत शेष बैंकों, विदेशी व्यापार, बड़े तथा बुनियादी उद्योगों आदि के राष्ट्रीयकरण की जरूरत पर जोर दिया गया। गत वर्षों मैंने इन तथा राष्ट्रीयकरण संबंधी ऐसी मानवों के बारे में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। सरकार राष्ट्रीयकरण की अभियोजन नहीं है, फिर भी वह राष्ट्रीयकरण को अपने आप में एक पूर्ण अध्याय नहीं देखती। राष्ट्रीयकरण संबंधी निर्णयों में इतना आर्थिक कार्यक्रम की आम योजना में फिट बिठाना चाहती है। सरकार जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहती है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख योगदान की परिकल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश की गति और दिशा पर नियंत्रण करें और उसे परिवर्तित करें। हमारे उपलब्ध साधनों का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से किया जाना चाहिए। किसी उद्योग और कार्यक्षेत्र के राष्ट्रीयकरण को
भी उनके कष्टों पर कसना होगा। प्रथम, क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में प्रमुख या केंद्रीय पास प्राप्त करने के लिए जरूरी है? क्या सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है? बैंकों तथा अन्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार सजग है तथा जो आवश्यक नियम बनाने होंगे राष्ट्रीय हित में बनाए जाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन में कई सारी मिस्टेक हैं, तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।